बंगाल में बीजेपी के साथ दादा का डिस्को। ममता से बोले दादा, सत्ता से खिसको। उस्तादों के उस्ताद मिथुन दा है तैयार। सत्ता तक पहुंचा पाएंगे बीजेपी को अब की बार। पता नहीं मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे या नहीं। पता नहीं मिथुन चक्रवर्ती चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही बंगाल में बीजेपी को वो कमान मिल गई जिसे बीजेपी शुवेंदु अधिकारी के बाद ढूंढ रही थी। मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कमल के साथ हो लिए हैं और खबरों के मुताबिक बंगाल में मिथुन दा को बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जो आपका हक छीनेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी का जवाब देते हुए मिथुन ने कहा, बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। गरीबों के लिए काम करना मेरा सपना है। मिथुन ने कहा, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं पानी का सांप नहीं, कोबरा हूँ। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं। आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मंच से लोगों का अभिवादन किया। मिथुन के साथ मंच पर कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, मुकुल रॉय सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और परेड ग्राउंड में जब विशाल जनसभा को संबोधित करने की बारी पीएम मोदी की आई तो भी मिथुन चक्रवर्ती को याद करना वे नहीं भूले। मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंच पर मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। उनका जीवन सफलता और संघर्ष से भरा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी भी उसी गर्मजोशी के साथ उनसे मिले। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के लिए कल भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार हैं। हार्डकोर नक्सली रहे, हार्डकोर वामपंथी रहे, जबरदस्त डांसर रहे और जबरदस्त सुपरस्टार रहे। बंगाल की जनता के दिलों पर मिथुन ने वर्षों से राज किया है और एक दिन टीएमसी के हो गए। टीएमसी ने मिथुन को 2014 में राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन मिथुन को राजनीति रास नहीं आई। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही मिथुन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों बाद टीएमसी को भी नमस्ते बोल दिया। अब एक बार फिर से मिथुन का नाम बंगाल की सियासत में गूंजा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को बंगाल में जिस चेहरे की तलाश थी वो मिथुन ही है।